क्या किसी की इबादत या पूजा पाठ से दूसरों को एतराज होना चाहिए? अगर नमाज पढ़ने से किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ होती है और किसी की पूजा पाठ से किसी मुस्लिम को एतराज है, तो फिर ये कैसा हिंदुस्तान है? फिर यह दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कैसे हुआ? लेकिन अगर इसी सवाल को अलग तरीके से किया जाए कि क्या अगर मुसलमान ऐसी जगह नमाज पढ़ता है जिससे राहगीरों को तकलीफ होती है और पूजा पाठ ऐसी जगह करता है कि जिससे दूसरों की इबादत में रुकावट होती है, तो इसका जवाब क्या होगा? इस जवाब को हम आप पर छोड़ते हैं। इस सवाल का जवाब आप अपने दिल से पूछिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए और फैसला कीजिए कि कहीं इसका जवाब ये तो नहीं कि हम इस तरह के अमल से इस जमहूरी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कहीं उन नफरत फैलाने वाले सियासी लीडरान के झांसे में तो नहीं आ रही है जो महज चंद वोट के लिए अपना दीन ईमान बेच देते हैं और इस प्यारे मुल्क की फिजा में नफरत घोलते हैं। जाहिर है जवाब चाहिए मुझे, जवाब ढूंढता हूँ। जिन्हें शहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं। दरअसल आज की बहस में ये बातें इस वजह से की जा रही है क्योंकि आज और कल में दो वाकये ऐसे आए हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मोबाइल फोन के दुकानदार की कुछ नौजवानों ने सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वो अपनी मोबाइल की दुकान पर हनुमान चालीसा बजा रहा था। बताया जा रहा है कि 6 लोगों ने उसके पास आकर कहा कि आवाज बंद कर दो क्योंकि नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जब दुकानदार मुकेश ने इसकी मुखालिफत की तो मुलजिम सुलेमान और उसके साथियों ने पिटाई कर दी। मुतासिर की शिकायत पर पुलिस ने सुलेमान, शाहनवाज, रोहित, दानिश, तरुणा नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में ये बातें लिखी गई है कि दुकानदार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने अपनी दुकान में लगे स्पीकर की आवाज को बढ़ा दिया था। वहीं कल गुजरात यूनिवर्सिटी में बीती रात तरावी की नमाज के दौरान कुछ शरपसंदों ने नमाज पढ़ रहे तलबा पर हमला किया। इसके बाद से ही मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने शरपसंद अनासिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तलबा के बीच पुरतशद्दुद झड़प हुई। हॉस्टल में बैरून मुल्कों के तलबा की पिटाई की गई। जख्मी हुए कई बैरून मुल्क के स्टूडेंट को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस दौरान हमलावरों ने गाड़ियों और हॉस्टल पर पथराव भी किया, तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। तो ये दो वाकये ऐसे सामने आए हैं जो सवाल उठाते हैं कि इस जमहूरी मुल्क में किस तरह की चीजें हो रही हैं और क्या यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। नमाज और पूजा पाठ से आखिर ऐतराज किसे है और इस तरह के वाकयात में इजाफा क्यों हो रहा है। खासकर नौजवान नस्ल की हम बात करें तो हमारे हिंदुस्तान जो कि देश का भविष्य है, हमारी नौजवान नस्लें आज वो किस राह पर चल रही हैं और ये तनाज़े क्यों पैदा किए जा रही हैं। जिस तरीके से कर्नाटक का जिक्र किया गया और जिस तरीके से गुजरात यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया और यहाँ जो वाकया निकलकर सामने आया वो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों किया जा रहा है। किसी भी मजहब से क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए और उसकी अकीदत पर क्या सवाल उठाने चाहिए। इस तरह के तनाज़े खड़ा करना कितना सही है और एक जमहूरी मुल्क को हम कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। कहीं नमाज पर एतराज है, कहीं हनुमान चालीसा पर बवाल है। ये नफरत वाला हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कौन कर रहा है?